वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है चक्षु प्रकाशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का सपना है बिहार दरोगा बनने का, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मासूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मासूर लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है वह है मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर के नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर के नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए जो अंग जिम्मेदार है वह है गुर्दा यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो दोस्तों वह कंपनी थी एशियन पेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बातकारी हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय बातकारी हैं भारत के सभी न्यायालयों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदगान के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो परिवर्तन नहीं किया गया था वह था ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? भारत में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? आई के गुजराल की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडर वेट। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमेंस किसकी इकाई है? तो दोस्तों सीमेंस इकाई है विद्युत चालकता की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीनत अमान। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को कहते हैं बोस-आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शैलकृत स्तंभों को दर्शाते हैं? तो दोस्तों वह है मौर्य स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा।
तो दोस्तों वह शिक्षा आयोग था ऊट का नीति पत्र, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊट डिस्पैच। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायल होता है अप्रवाही जल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ओलंपिक रिंग में जो रंग नहीं होता है वह है गुलाबी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो दोस्तों वह हिस्सा है कुपिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारण इनमें से किस तरीके से किए जाते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारण किए जाते हैं लागत प्लस उपागम से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निवेशक सिद्धांतों को बताता है? राज्य के निवेशक सिद्धांतों को बताता है वह भाग है भाग 4। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों वह थे जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था डैश के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। तो दोस्तों वह थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों विश्व में 1668 में पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला बैंक का डैश के साथ विलय कर दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा काल के जो नगर 3 भागों में विभाजित था वह नगर है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो दोस्तों वह चिकित्सक का नाम था जीवक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1526 ईस्वी का, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैसूर का। अगला प्रश्न है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार में। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से, झारखंड से तथा मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुग घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुग घाटी या साइलेंट वैली स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं? भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं 55%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो दोस्तों वह देश है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो दोस्तों वह देश है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी। बेल्जियम देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम का माजुली द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और 25 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 2000 का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? बिहार में टसर रेशम उद्योग है भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है, ईड़ी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ईड़ी रेशम का उत्पादन होता है बिहार के पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह जी को। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है? बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है हाजीपुर का जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथियों में नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रिहन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? रिहन नदी घाटी परियोजना है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित शहर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है यमुना, जबकि झेलम, रावी तथा चिनाब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक ब्रिक्स देश नहीं है? ब्रिक्स देश नहीं है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, ओदनपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? ओदनपुरी बिहार का संस्थापक था धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे और पारित हुआ था। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है।
अगला कथन है रोलेक एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया, यह संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है हवाई यात्रा से। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा संबोधित कर देता है उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? विश्व का नवीनतम राष्ट्र है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से सस्वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मार्क का संबंध है। तो दोस्तों एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेहूं में बोनेपन का जीन है। गेहूं में बोनेपन का जीन है नोरिन 10। अगला प्रश्न है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है सुन लचीली। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना % जमीन बच गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी लगभग 54%। अगला प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का उत्तरी मैदान डैश के द्वारा आच्छादित है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी कछाड़ी मिट्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। माले डैश की राजधानी है। तो दोस्तों माले राजधानी है मालदीव की। अगला प्रश्न है। महाबलीपुरम डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम स्थापित किया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मराठा वंश के। अगला प्रश्न है। एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एयरबैग का आविष्कार किया था एसन जॉन नॉफ ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया गया था वर्ष 1925 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अपर कट संबंधित है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं यानी कि मीनार शिखर तथा गोपुरम यह तीनों द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविवार को। अगला प्रश्न देखते हैं। डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पादन इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैकिट बेंकिंजर ग्रुप का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 90 से। SGSI एक जियो स्टैंडिंग उपग्रह है जिसे किसी अन्य देश की ओर से फ्रेंच गुयाना में लॉन्च किया गया। SGCI किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है सऊदी अरब से। अगला प्रश्न है। अकबरनामा के रचयिता हैं? अकबरनामा के रचयिता हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न देखते हैं। अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा स्थिर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। कौशल धान की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तित की अनुमानित लंबाई क्या है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था? तो दोस्तों इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तित की अनुमानित लंबाई है 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिसू जुलू को आधिकारिक तौर पर जुलू राष्ट्र के राजा और जुलू राष्ट्र के एकमात्र राजा के रूप में मान्यता दी गई है। जुलू किस राज्य का शक्तिशाली पारंपरिक समुदाय है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में संपर्क हेल्प डेस्क और 16 बाल सुलभ पुलिस थानों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? रिलायंस जियो ने मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है राजस्थान के नाथद्वारा से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इसकी कुल लंबाई लगभग क्या होगी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इसकी कुल लंबाई लगभग होगी 126 किलोमीटर। थैंक यू।